हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 Days to Better English लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है हाउ टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन बेसिकली होता है अगर आप एक चीज़ की जगह पे किसी दूसरी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, राइट। तो ये चैप्टर में हम प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन्स की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे काफ़ी बार सेंटेंसेस में अगर आप बार बार नाम का यूज़ करोगे तो आपका सेंटेंस बहुत ज़्यादा कम्बरसम और बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। बट अगर आप उसको प्रोनाउंस के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर कुछ फैंसी वोकैबलरी को डेमोस्ट्रेट करेंगे, तो हर इंसान को आपका उस पर्टिकुलर पैसेज पढ़ना उनको अच्छा लगेगा। जो मेन जो चीज़ हम डिलेमा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो है हर, शी वर्सेस हर, राइट, एज एन ऑब्जेक्टिव वर्सेस नॉमिनेटिव केस। सो एवरीवन केम ऑन टाइम बट शी, या एवरीवन केम ऑन टाइम बट हर, हम क्या यूज़ करेंगे? तो आंसर टू दैट इज हर, राइट, बिकॉज प्रेपोजिशनल फ्रेजेस अगर आते हैं तो उसके केस में हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। So she and her are different forms of the same word, मतलब फेमिनिन जेंडर या किसी भी फीमेल से एसोसिएटेड वर्ड या ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके लिए हम she और her यूज़ करते हैं। और ये जो फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड रहेगा उसको हम केसेस बोलते हैं। सो बेसिकली 3 केसेस रहते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव केस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस बेसिकली सब्स्टिट्यूट नाउन्स, मतलब नाउन्स की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। तो से ही इंस्टेड ऑफ द मैन, वो हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि जो ही है या शी है जो भी है ये पर्सन होते हैं, राइट। तो आप किसी भी पर्सन के साथ डील करोगे तो इट्स अ पर्सनल प्रोनाउन। से एवरीवन इंस्टेड ऑफ ऑल द पीपल, मतलब हर इंसान को अगर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपके पास एक अंदाज़ा है कि एवरीवन, स्पेसिफिक डिटेल नहीं है, इसीलिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाता है। फिर आस्क हु इंस्टेड ऑफ विच मैन, तो आप सवाल पूछ रहे हैं, राइट। तो हु आपका इंटरोगेटिव, एज एन इंटरोगेशन बेस्ड पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। और दिस लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग बुक, ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर द बुक आई एम होल्डिंग लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग बुक, राइट। मतलब आपने जो एक्स्ट्रा एम्फेसिस देके सेंटेंस समझाया उसको विथ अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने उसको शॉर्ट में एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे किया, तो वो आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा। सो पर्सनल प्रोनाउन, अगेन पर्सनल फ्रॉम पर्सन्स, तो it will always refer to people, right? So words with substitute for nouns referring to persons, जैसे कि I, you, he, she, we, they। फिर interrogative pronouns, interrogative from interrogation meaning सवाल, right? So कोई भी question, अगर कोई भी सवाल पूछने के लिए वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा तो वो interrogative pronoun रहेगा, जैसे who, what, which, etc. सिमिलरली रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब आप कोई एक चीज़ से लिंकिंग या रिलेशन दिखाने के लिए अगर आप कोई वर्ड यूज़ करोगे वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। एज एन वर्ड्स विच रिलेट टू एंड सब्स्टिट्यूट फॉर प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन, जैसे यहाँ पे है द मैन हु केम टू डिनर, मतलब डिनर पे जो आदमी आया था वो, तो वो जो हम लिख रहे हैं दैट इज हु, राइट। तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सिमिलरली यू हैव द बुक विच आई होल्ड, द टेलीफोन दैट आई हैव, एट्सेट्रा। फिर आपका रहेगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब किसी चीज़ पे स्पॉटलाइट या एम्फेसिस या पॉइंट करना है उस चीज़ की तरफ, तो आप उसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज, दिस वन, दैट वन, बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ के। इनडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब आपको ऊपर से आइडिया है, जैसे एवरीवन, राइट, सब, पर ये सब कितने हैं उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन
नहीं है, इसीलिए वो आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन रहेगा, जैसे एनीवन, फ्यू, ईच वन, सेवरल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो केसेस पे आ जाते हैं फिर से। नॉमिनेटिव मतलब आप उसको नॉमिनेशन दे रहे हो, ही डिड इट और ही वॉज देयर टू हेल्प मी, राइट? तो वो आपके रहेंगे आई, ही, शी, यू, वी, दे। फिर ऑब्जेक्टिव मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ उनको जोड़ेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जैसे मी, यू, हिम, हर, देम। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा हमेशा प्रेपोजिशनल फ्रेज में यूज होते हैं, जो कि हमने हमारे फर्स्ट सेंटेंस में देखा। जो बट है, राइट, बट हर, राइट, वो हमने क्यों किया? क्योंकि वहां पे प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रहा था, इसीलिए ऑलवेज ऑलवेज हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। सो speak to me, not speak to I, right? Because again prepositional phrase है तो objective pronouns, और objective pronouns में आएंगे me, him, her, us, them, right, etc. फिर he spoke of us, not he spoke of we, right? तो again objective pronoun to be always used with prepositional phrases. So now we know prepositional phrases are attributed to the objective form of the personal pronoun. So always say everyone came on time but her. I hope ये आपको clear हो गया हो। उसके दूसरे examples भी हैं, जैसे no one thanked you but me, we understood everyone but him, everyone but her is dressed for the occasion, you've insulted everyone but us, why do you trust anyone but them? तो अभी ये जो बट है उसका मीनिंग मतलब वो कैसे प्रेपोजिशन बन जाता है। तो अगर हम बट का मतलब ये निकालेंगे एक्सेप्ट, राइट, मतलब उसको छोड़ के, तो वो हमेशा प्रेपोजिशन बन जाएगा। जैसे एवरीवन इज हियर बट हिम, तो यहाँ पे जो बट है वो आपका कंजंक्शन नहीं है बट इट इज़ अ प्रेपोजिशन। सो इसीलिए हम उसको एज प्रेपोजिशनल फ्रेज गिनते हैं और इसीलिए हम यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन यूज, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। सो बेसिकली जो आप कागज़, नोटपैड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो चीज़ें रहती हैं वो आपकी स्टेशनरी विथ एन ई, राइट, मतलब पेपर, लेटर हेड्स, एनवेलप्स एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, राइट। मतलब कागज़ से रिलेटेड आप ऐसे याद रखिए कि पेपर की ई इज स्टेशनरी। सिमिलरली स्टेशनरी STATIONARY मतलब कोई चीज़ जो रुकी हुई है, राइट। जैसे समथिंग इज फिक्स्ड एंड अनमूविंग, तो मॉडर्न हाउसेज नो लॉन्गर हैव स्टेशनरी वॉल्स। सो जो कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने की आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, हिले नहीं, तो वो स्टेशनरी विथ एन ए। और कागज़, पेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा दैट इज स्टेशनरी विथ एन ई। फिर दैट ड्रेस इज डिफरेंट दैन माइन, तो अगेन हम काफ़ी बार दैन को कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज जो स्लैंग होते हैं मतलब वर्नाक्युलर में घुस जाते हैं बट ग्रामेटिकली वो चीज़ सही नहीं होती। तो जो दैन चीज़ है वो आप स्लैंग यूजेज में या वर्बल इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो, बट ग्रामेटिकल इंग्लिश में आपको इस टाइप के सेंटेंसेस में कंपैरिजन दिखाने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एड प्रीपोजिशन फ्रॉम आफ्टर द एडजेक्टिव डिफरेंट or the adverb differently, right? So that dress is different from mine, right? जैसे the battle came out differently from what we had accepted. हम यहाँ पे generally differently than लिख लेते हैं, right? But again remember that than is a slang usage of the word. And finally preventative and preventive, right? So correct use is preventive,
ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। जैसे कुछ चीज़ों के पीछे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, वी कॉल देम रूल ऑफ थंब, राइट। सो मेडिसिन विल ऑलवेज बी प्रिवेंटिव, efforts will always be preventative. So he practices preventive medicine. So that's it for today's session. Thank you for listening in. अगर आपको कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, कमेंट्स या कुछ भी डिस्कस करना है तो आप मुझे अनअकैडमी के सारे प्लेटफॉर्म पर अप्रोच कर सकते हो. And as always, don't forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a wonderful day.